इतना कहे जाने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसीलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभान तथा संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करेगा। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक तेरे कथानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेक प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के लिए भक्ति पूर्वक विधि विधान से तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें। पूर्वोक्त विधि से उपवास करें। फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की तथा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उनकी पूजा करें। पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके पूर्वादलों से पूजन करना चाहिए। यह दुर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 100 अथवा 21 दुर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तंबूल, अर्घ और उत्तमोत्तम पदार्थों द्वारा श्री गणेश की पूजा करें और स्तवन करके उनके आगे प्राणिपात करें। यों गणेश जी की पूजा के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान का ही प्रसाद पाएं। श्री गणेश जी का स्मरण करके आपके सभी नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण होगा। बेटा, यों व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए, तब उस व्रती मनुष्य को चाहिए वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोधादपान का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञानुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए वह एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनवाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करे और सादर उन्हें भोजन कराए। रात में जागरण करे। प्रातःकाल पुनः उनके पुनरागमन के लिए विसर्जन करा दे। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करे, स्वस्ति वाचन कराए और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करे। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करे। इस प्रकार इस व्रत को पूर्ण करता है, उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। श्री गणेश जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी, पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। यों जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत आवश्यकता कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है, उसे निश्चय वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो, उसे अवश्य सेवा करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वरदान दिया, तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और भगवान शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथा अस्तु कहकर उनका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की।
और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर भी मैं उसे कैसे बताऊं? उस अवसर पर देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार श्री गणेश जी के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। हे नारद, भगवान शिव और मां पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदनंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहां पधारे हुए थे, वे सभी भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय में भगवान शिव की स्तुति करके श्री गणेश और मां पार्वती को बारंबार प्रणाम करके प्रशंसा कर रहे थे। और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, जो परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरजा देवी का क्रोध शांत हो गया, तब भगवान शिव जो स्व आत्माराम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं, गिरजा के सन्निकट गए और लोगों की हित कामना के पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा और श्री विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक भगवान शिव और शिवा की सेवा करके भगवान शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिया होकर इस परम मांगलिक व्याख्यान को सुनता है, वह संपूर्ण मंगलों का भी भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके सुनने से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन की, भार्यार्थी को भार्या की, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री और पुत्र का धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो, वह इसके सुनने से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। यह श्री गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है, वह मंगल संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है, वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 19। स्वामी कार्तिक और श्री गणेश जी की बाल लीला। दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद। भगवान शिव के द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, श्री गणेश जी का माता पिता की परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी परिक्रमा स्वीकार कराना, विश्व रूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के साथ भगवान गणेश का विवाह और उनमें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति, कुमार का पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटना और क्षुब्ध होकर क्रोच पर्वत पर चले जाना, कुमार खंड के श्रवण की महिमा। महर्षि नारद जी ने पूछा, तात मैंने श्री गणेश जी के जन्म संबंधी अनुपम वृतांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया है। सुरेश्वर, इसके बाद कौन सी घटना घटी उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और मां पार्वती का उज्जवल यश महान है, आनंद प्रदान करने वाला है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम तो बड़े करुणानिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषि सप्तम, अच्छा अब मैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विपेंद्र, भगवान शिव और मां पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देख देख कर महान प्रेम में मग्न रहने लगी। पुत्रों का लाड प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता और वे दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीला करते। मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिकेय और श्री गणेश भक्ति पूरी चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह षण्मुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया।
एक समय भगवान शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यों विचार करने लगे, हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए, अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे षडानन प्यारा है वैसे ही गणेश भी है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मग्न हो गए।